billion online marketplace for illegal It's like drugs. the eBay for drugs. The elusive ringleader known as the Dread Pirate Roberts. Who is the Dread Pirate Roberts? Authorities say they have their guy. 29-year-old Ross Ulbricht. Is he the man they call DPR? हेलो दोस्तों, नमस्कार। अक्टूबर 1 2013 फेडरल एजेंट्स ऑफ अमेरिका सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक लाइब्रेरी में घुसे और वहां उन्होंने एक 29 साल के रॉस एल्ब्रिच को गिरफ्तार कर लिया। उसको सजा हुई 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी 2 उम्र कैद की। उस पर आरोप था कि वो एक डार्क वेब में अज्ञात तरीके से खुद की वेबसाइट, जिसको उसने नाम दिया था सिल्क रोड, से इलीगल ड्रग्स जैसे वीट, कोकीन, LSD, एस्टेसी और हेरोइन की तस्करी कर रहा था। उसने सिर्फ 2 साल 3 महीने में $214 मिलियन ड्रग्स बेचकर जनरेट कर दिया था। पर डार्क वेब पर यह कोई एक वेबसाइट या एक काम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टमाउथ की रिसर्च के अकॉर्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी डार्क वेबसाइट पे पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन कंटेंट है। तो अगर ये सब सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए हो तो गलती से भी यहाँ के डिस्कशन फोरम में मत जाना, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी डार्क फैंटेसीज को डिस्कस करते हैं। तो गाइस, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आप डार्क वेब पे नहीं जाओगे, पर अगर आपके अंदर फिर भी चुल है तो आपको बता दें कि इसके अंदर अन्य रिस्क भी हैं। जैसे अगर आप नहीं चाहते कि कल आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस किसी डार्क वेबसाइट पे बिके तो एक बार फिर ज़रूर सोच लें। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना इलीगल है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगा दिया गया। वेल, क्योंकि इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका देश की मिलिट्री है। तो गाइस, आज का इंटरनेट यूएस मिलिट्री के रिसर्च के बदौलत मिला था और इसके बाद 2002 में यूएस की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी को लगा कि उसके कम्युनिकेशन खुफिया तरीके से नहीं हो रहे थे और उन्हें अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपडेट करना था जिससे उसे कोई एक्सेस या हैक ना कर सके। और इसीलिए उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसे रिलीज करने के बाद नाम दिया गया द अनियन राउटर। शॉर्ट में कहें तो टॉर सॉफ्टवेयर। जैसे प्याज में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और सभी लेयर्स कर्व्ड होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते, उसी तरीके से डेटा भी कभी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से रीराउट होकर जाएगा और इसलिए यूजर्स को ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। और डार्क वेब में आप सिर्फ टॉर के जरिए ही डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे और वेबसाइट भी बिल्कुल एनोनिमस होती है। वैसे शुरुआत में ये सॉफ्टवेयर मिलिट्री इंटेलिजेंस के कम्युनिकेशन के लिए ही थी, पर बाद में यूएस मिलिट्री ने कुछ इररिस्पॉन्सिबल सेंसर देश जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए इसे शेयर कर दिया और फिर धीरे धीरे वहाँ से लीक होकर पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो गई। और आज डार्क वेब को हर तरीके के लोग यूज़ करते हैं, जैसे अच्छे बुरे, पर शायद क्रिमिनल्स ज़्यादा। अब तो कोई भी इंसान ईमेल, वेब चैट या पर्सनल मैसेजिंग के जरिए डार्क वेब पर अपने सीक्रेट कंटेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और कोई भी तबाही मचाने वाला मैसेज एक्सचेंज कर सकता है और किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। हमारे देश भारत में भी डार्क वेब पर एक्सेस करना क्राइम नहीं है, पर उसे यूज़ करके क्राइम करना इलीगल है। डीप वेब और उसके अंदर के डार्क वेब तो सिर्फ टॉर में चलते हैं और उसका ज़्यादातर यूज़ हैकर्स करते हैं। और अगर हमने अनसिक्योर्ड डार्क वेबसाइट को एक्सेस किया तो किसी का भी आपके डिवाइस को हैक कर पाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हो जाती है। डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज़ तो होती हैं, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव और सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट को गलत लोगों से सिक्योर करना। लेकिन ऑफ कोर्स ये टेक्निकली प्रोफेशनल लोग ही करते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनली मेरी बात मानो तो आप इस डार्क वेब से दूर ही रहो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अनवांटेड प्रॉब्लम्स को दस्तक दे सकती है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है ताकि आप अवेयर रहें और अपने फ्रेंड्स, या अपने जानने वालों को भी इससे दूर रहने की सलाह दें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और खास नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक हो सके तो सपोर्ट के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।